अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। वालेकुम सलाम सर। आपके साथ शेयरिंग करता हूँ मैं। असाइनमेंट का बताएं, आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, की है आप लोगों ने? अटेम्प्ट किया है उसको? सर अभी तक तो कुछ नहीं किया, उसका रन अरे करना है। इंशाल्लाह आज करेंगे। आज करेंगे हैं, अभी टाइम नहीं मिला। मिड की टेंशन रह रही थी ना, इस वजह से कि होगा नहीं होगा, तो पिछला प्रिपेयर कर रहे थे। अरे अब तो मेरा ख्याल नहीं है मिड। हाँ, अब तो पता चल गया सर, वो नोटिस आ गया था कि भाई अब फाइनल के साथ ही अटैच करके देंगे। चलो खैर, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्ट का टॉपिक। लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है, जिन लोगों ने सी पढ़ी है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था अरे का, ठीक है। तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट वही है जिस तरह एरे था। अच्छा, ये अरे क्या होता है या लिस्ट क्या होती है? अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स थे। हमने कहा जी हमारे पास तीन बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो इंटीजर में एट ए टाइम एक वैल्यू आती है। इंटीजर एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। आपने कहा जी a इज इक्वल टू 10। अब a एक वेरिएबल है और उसमें एक वैल्यू आएगी 10। अब आप 10 रखें, 11 रखें, 12 रखें, तो जो भी आप उसकी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो उसमें रहेगी, पिछली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। प्रोग्रामिंग में अक्सर हमें ऐसी सूरत हाल होती है कि हमें चाहिए कि हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करनी है। अच्छा, उसका एक तरीका तो ये हो सकता था कि हम मल्टीपल वेरिएबल ले लें, ए बी सी या A1 A2 A3। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगा कि आपको हर वेरिएबल को अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा। आपने प्रिंट करवाना है तो सबको प्रिंट करवाएं, आपने लूप चलाना है तो उसमें सबको एक्सेस करें, आपने इंक्रीमेंट करना है तो आपको सबको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता था। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक मतलब एक ऑप्शन होती है कि हमारे पास जो है ना, एक सिंगल डेटा टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डेटा टाइप, और एक होते हैं कंपाउंड या सीक्वेंस डेटा टाइप। यानी डेटा टाइप दो तरह के हो गए। एक हो गए जो इंडिविजुअल डेटा टाइप हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं अब तक, इंटीजर, और आपके पास जो है फ्लोट। स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली सीक्वेंस डेटा टाइप है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो सीक्वेंस या कंपाउंड डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन ऑफर करती है। उसमें जो कॉमन हैं, जो नोन है, उसमें एक लिस्ट है सबसे ज़्यादा, और उसके अलावा इसमें डिक्शनरी होती है, और इसके अलावा इसमें टुपल्स होते हैं। तो आज हम जो है वो लिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लिस्ट जो है वो एक कंपाउंड या सीक्वेंस डेटा सर टाइप है। आवाज कट कर रही है आपकी। आवाज़ कट कर रही है? सब लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है? जी सर आवाज कट कर रही है। सैफ, ये अपना डाटा चेक कर, यहाँ मुझे तो सही आ रही है, मतलब यानी कि डाटा का कहीं इशू आ रहा है, देखिए सर अपनी तरफ। देख लें, नहीं तो रिकनेक्ट करके देख लें इस मीटिंग को। बात दफ़ा नेट का प्रॉब्लम आता है तो क्योंकि मेरे पास सिग्नल्स पूरे हैं और मेरा नहीं ख्याल के इशू मेरे एंड पे होगा, तो आप लोग नहीं रिकनेक्ट सर, कर। हमें भी सही आ रही है आवाज़। अच्छा जी, तो लिस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास लिस्ट जो है वो एक तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है। यानी एक लिस्ट के अंदर हम एक वैल्यू नहीं रख सकते, हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर में हम एक रख सकते हैं, फ्लोट में हम एक रखेंगे, लेकिन लिस्ट में हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रखेंगे। एग्जाम्पल मतलब कहाँ हमें ज़रूरत है? हमें जी एक स्टूडेंट है, उसका वो एक सेमेस्टर में पढ़ रहा है, अब उसके 5 सब्जेक्ट हैं। हमें उसके 5 सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का जो नंबर है वो हमने स्टोर करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट के नाम से एक एरे बना दिया, ये लिस्ट बना ली। से हमने कहा जी लिस्ट ऑफ 1, यानी रोल नंबर 1 के लिए हो गई, और उसमें हमने कहा जी उसके फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, उर्दू में इतने हैं। तो उसके 5 सब्जेक्ट हैं तो हमने उसमें 5 एलिमेंट रख लिए। 6 सब्जेक्ट है तो हम 6 एलिमेंट रख लेंगे। तो इस तरीके से हमें लिस्ट की ज़रूरत होती है। या कुछ शहर हैं, उनके टेम्परेचर आपको चाहिए आज कि जी कितनी गर्मी है, तो कराची में कितना है, लाहौर में कितना है, इस्लामाबाद में कितना है, तो आप उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से जब आपके पास एक ही नाम से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें लिस्ट को यूज़ करना पड़ता है।
लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो हमने कहा जी दिस इज सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन द C++ और जावा। सेकेंडली द साइज ऑफ द लिस्ट इज डायनामिक, ठीक है। साइज लिस्ट का क्या होता है, लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट की तादाद है वही लिस्ट का साइज है, ठीक है। मतलब अगर आपने एक लिस्ट बनाई और आपने 5 वैल्यूज उसमें रखी तो लिस्ट का साइज भी क्या बन गया, 5 बन गया। अगर आपने उसमें वैल्यूज 10 रखेंगे तो वो उसका साइज जो है वो 10 बन जाएगा, 20 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 1000 रखेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो अच्छा, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी रख सकते हैं, आप मतलब जितना चाहें वैल्यूज आप उसमें स्टोर करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। यानी ऐसी भी लिस्ट आपको मिलेंगी जिसके अंदर वैल्यूज जो है वो लाखों में चली जाएगी, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि अच्छा साइज जो है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये होता है कि चेंजेबल है, यानी उसका कोई फिक्स साइज नहीं है। सी में हम एरे बनाते थे, हम उसका एक एरे का साइज फिक्स कर लेते थे, हम कहते जी ए 100, इसका मतलब है ए का जो साइज है वो 100 है। अब आप उसमें 10 वैल्यू रखें, 50 रखें, 90 रखें या 100 रखें, वो जो स्पेस एलोकेट होगी वो 100 की होगी। लेकिन पाइथन में हमारा जो लिस्ट का साइज है वो डायनामिक है, और डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। तो जितने आपके एलिमेंट लिस्ट में होंगे उतना ही उसका साइज होगा। अगर लिस्ट में 1 एलिमेंट है तो उसका साइज भी 1 होगा, अगर 10 है तो 10 होगा, 100 है तो 100 होगा। वो साइज आपको पहले से शुरू में कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और प्रोग्राम के दौरान आप लिस्ट के अंदर अगर एलिमेंट ऐड कर देंगे तो उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, और आप एलिमेंट उसमें से रिमूव कर देंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब है कि उनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। हमने इनिशियली लिस्ट बनाई, उसमें हमने वैल्यू रखी हैं 10, 20, 30, बाद में हम उसको चेंज कर दें, सब में ऐड कर दें 5, 5 तो 15, 25, 35 कर दें, तो वैल्यू जो है वो म्यूटेबल है, चेंजेबल है। फिर जो लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। यानी हो सकता है कि पहला एलिमेंट जो है वो इंटीजर का हो, इंटीजर टाइप का हो, दूसरा फ्लोट का हो, तीसरा स्ट्रिंग हो, चौथा इटसेल्फ लिस्ट हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, यानी उसके हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो इसका मतलब है कि लिस्ट के अंदर जो डेटा एलिमेंट्स आते हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं, तो अब लिस्ट के अंदर जो इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही हैं उसको हम एलिमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। पाइथन में हम उसे नॉर्मली एलिमेंट के नाम से पुकारते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं या कितने आइटम्स हैं। अच्छा जी, तो पाइथन में हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये आपको एक नज़र आ रहा है कि लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स और एलिमेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जो हमारे सबसे बड़े ब्रैकेट होते हैं ना, एक पैरेंथेसिस हैं, फिर एक मिडल ब्रैकेट है, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो सेपरेटेड बाय द कॉमास, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यूज एक से ज़्यादा हैं तो आपको उन्हें कॉमा से सेपरेट करना है। नीचे एक एग्जांपल है, ये माई लिस्ट है। हर लिस्ट को एक नाम देंगे, जिस तरह आप वेरिएबल को नाम देते हैं, ए है, नंबर है, रिजल्ट है, आंसर है। तो यहाँ पे आपने माई लिस्ट बना लिया, एक उसको नाम दे दिया, इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन और स्क्वायर ब्रैकेट एंड। इसके अंदर कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही, तो बेसिकली दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। दिस इज अ लिस्ट बट इट हैज नो एलिमेंट इन इट, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी लिस्ट है क्योंकि आपने उसमें कोई वैल्यू नहीं दी। दूसरी एग्जांपल है लिस्ट ऑफ इंटीजर्स की, माई लिस्ट, और अब आपकी बार आपने इसमें लिखा है इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि 1, 2 और 3 वैल्यूज हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है लिस्ट का साइज क्या हो गया, 3 हो गया, और जो तीनों वैल्यूज हैं उनकी डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर टाइप है क्योंकि वो 1, 2, 3 हो गए। एक हमने लिस्ट बनाई, एक और लिस्ट विद मिक्स डेटा टाइप, माई लिस्ट, उसके बाद आपने कहा जी 1, हेलो, हेलो डबल कोट्स में है, 3.4। तो इस केस में क्या है कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का हो गया, सेकंड एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का हो गया। हमें याद है आपको, मैंने बताया था कि पाइथन में डबल जो कोट्स है वो स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हेलो जो है वो स्ट्रिंग बन गया, और जो थर्ड एलिमेंट है वो 3.4 वो फ्लोट टाइप का बन गया। तो ये मिक्स डेटा टाइप की लिस्ट है जिसके अंदर एक वैल्यू इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपने वैल्यूज को किस तरह रखना है, एक ही टाइप का रखना है या डिफरेंट डेटा टाइप का रखना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उससे बना भी करते हैं। होगा हमेशा ब्रैकेट्स, स्टार्ट ब्रैकेट एंड, और माई लिस्ट का कोई नेम होगा, और आपकी जो है वो लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस लिस्ट का साइज जो है वो 0 है, इस लिस्ट का साइज 3 है, और इस लिस्ट का भी साइज 3 है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें तीनों जो है वो इंटीजर डेटा टाइप के हैं, जबकि इसमें जो है वो मिक्स डेटा टाइप के हैं। अच्छा जी, जब हमने लिस्ट क्रिएट कर ली तो फिर हमें लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको हमें एक्सेस करना होगा, ठीक है। लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा। तो यूज द इंडेक्स ऑपरेटर, दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट्स, टू एक्सेस एन आइटम इन अ लिस्ट, ठीक है। इंडेक्सेस स्टार्ट एट 0। जो इंडेक्स नंबरिंग है किसी भी लिस्ट की वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। सो अ लिस्ट हैविंग 5 एलिमेंट्स विल हैव एन इंडेक्स नंबर फ्रॉम 0 to 4, ठीक है।
ये अभी हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर ये PROBE, अब ये सब जो है डबल कोट्स में है, तो ये सब स्ट्रिंग है और हर स्ट्रिंग के अंदर एक सिंगल अल्फ़ाबेट है। तो बेसिकली लिस्ट में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 एलिमेंट की एक लिस्ट है और तमाम एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो इस लिस्ट का साइज़ जो है वो 5 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे अपने नज़र आ रहा है कि लेंथ जो है वो 5 हो गई, गुड इनफ। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि जैसे आपके क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट का एक नाम है, लेकिन उस नाम के साथ साथ उसको एक रोल नंबर भी असाइन किया गया, ठीक है। वो एक रोल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जो लिस्ट होती है, ये जो भी हमारे पास पाइथन में उसके जो एलिमेंट्स हैं, एक तो उनकी वैल्यूज़ है PROBE, लेकिन उसके इंडेक्स नंबर भी होंगे। तो जो पहला एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। तो लिस्ट के तमाम पाइथन में, और ये सी के एरे में भी यही कॉन्सेप्ट है, जावा में भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी एरे होते हैं उसमें जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो पी का इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 0, आर का इंडेक्स नंबर हो गया 1, ओ का हो गया 2, बी का हो गया 3 और ई का हो गया 4। अब टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5, यानी 1 2 3 4 5। लेकिन चूंकि इंडेक्स नंबर आपने 0 से स्टार्ट किए हैं तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। तो हमेशा आपके पास जो इंडेक्स नंबर होगा वो किस नंबर तक जाएगा, वो n-1 तक जाएगा, वेयर n इज द साइज ऑफ द लिस्ट। इस केस में लिस्ट का साइज यानी n जो है वो 5 था, तो हमारा इंडेक्स नंबर है वो कहाँ तक जाएगा, 5-1 यानी 4 तक जाएगा। अगर आपके पास लिस्ट में 10 एलिमेंट्स होंगे तो जो उसका इंडेक्स नंबर है वो 0 से लेके कहाँ तक होगा, 10-1 यानी 9 तक होगा। 100 एलिमेंट होंगे तो 0 से लेके 99 तक होगा। तो जो भी लिस्ट का साइज है उसमें से 1 माइनस करते हैं और वो उसका मैक्सिमम जो आखिरी वैल्यू उसका इंडेक्स नंबर होगा। ओके, फिर पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे है कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको -1 दे देते हैं, लास्ट एलिमेंट यानी ई है उसको -1 दे देते हैं और फिर माइनस में नंबर इंक्रीमेंट कर देते हैं, -2 -3 -4 -5। तो अगर आप पी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स नंबर 0 से भी पी को एक्सेस करेंगे और इंडेक्स नंबर अगर -5 लिखेंगे तब भी हम पी को ही एक्सेस करेंगे। नॉर्मली हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती है। ओके, अच्छा ये अब इंडेक्सिंग की इंडेक्स नंबर हमने देख लिया। अब हमने किसी लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। ये एक लिस्ट है जी, माई लिस्ट, वही PROBE, ठीक है। और प्रिंट है, अभी हमने प्रिंट की कमांड लिखी और प्रिंट के अंदर हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस में माई लिस्ट यानी लिस्ट का नाम दे दिया। जैसे आप वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते थे, तो वेरिएबल है i = 10, तो हम कहेंगे प्रिंट i, तो वो 10 प्रिंट कर देगा। अब सिर्फ i की जरूरत, अब सिर्फ माई लिस्ट का नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माई लिस्ट के अंदर तो 5 एलिमेंट है। आप किसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अगर हम सिर्फ माई लिस्ट लिखते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। और इंडेक्स नंबर देने के लिए वही हम दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसके आगे हम 0 लिख देंगे। तो जब अब वो क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि प्रिंट करो माई लिस्ट के उस वैल्यू को जो 0 इंडेक्स के ऊपर है, और माई लिस्ट के 0 इंडेक्स पे कौन है, p, तो इसलिए आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, p आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप r को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे माई लिस्ट प्रिंट माई लिस्ट और इंडेक्स नंबर 1। अगर आपने 2 दिया तो आउटपुट आ जाएगी O, अगर आपने 4 दिया तो आउटपुट आ जाएगी E। तो अगर आपने जब आपने लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, अब चाहे आपने वो उसे प्रिंट करवाना है, चाहे आपने उसकी वैल्यू को अपडेट करना है, चाहे उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, चाहे उस वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर इस्तेमाल करेंगे। और हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करेंगे, बल्कि हम लिस्ट का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे, तो हम उसके उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। अब अगर वो प्रिंट की कमांड है तो प्रिंट कर देगा, अगर आपने उस पर कोई क्या कंपटीशन करनी है तो आप उसके ऊपर कोई ऑपरेटर असाइन कर दें, परफॉर्म कर दें, तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो इंडेक्सिंग होती है। नेस्टेड लिस्ट अभी हमने नहीं की, अभी हम बाद में आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये नेगेटिव इंडेक्सिंग तो खैर हमने सेट कर ली थी, हाँ ये तो हमारे पास हो गई थी। लिस्ट इंडेक्सिंग हो गई, नेगेटिव छोड़ दें। हाँ, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है। तो ये जो नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमने इफ एल्स में भी पढ़ा था, और ये जो नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमने फॉर लूप में भी पढ़ा था। फॉर लूप में पता नहीं हमने डिस्कस किया था नहीं किया था, मुझे याद नहीं है। बट फॉर लूप में भी नेस्टिंग होती है, यानी एक आउटर लूप होगा, फिर उसके अंदर एक इनर लूप होगा, और फिर वो लूप जो है वो आपका चलेगा। और लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक आउटर लिस्ट बनाई और उस लिस्ट का कोई एक एलिमेंट जो है वो फर्दर क्या है, लिस्ट है।
अब एक लिस्ट बनी हुई है जी माई लिस्ट। अब इसका पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, माउस, वो तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग। सेकंड जो एलिमेंट है वो आप देखें वो दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया। तो पाइथन में जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी दैट इज कंसीडर एज द लिस्ट, ठीक है, ओके। जैसे डबल कोट की हर चीज़ जो है वो स्ट्रिंग बन जाती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट की जो भी चीज़ है वो आपकी लिस्ट बन जाती है। तो लिहाजा अब ये जो 846 है ये एक और लिस्ट है, और ये लिस्ट आपकी माई लिस्ट के सेकंड एलिमेंट के तौर पे है। तो इसका मतलब है माई लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, सेकंड एलिमेंट का एक इटसेल्फ एक लिस्ट है, और जो थर्ड एलिमेंट है वो भी एक लिस्ट है। और जो थर्ड एलिमेंट है उस लिस्ट के अंदर 2 वैल्यूज हैं, और जो सेकंड एलिमेंट के ऊपर जो लिस्ट है उसमें फर्दर 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये जो इनर लिस्ट है, ये वाली और ये वाली, इनका अपना कोई नाम नहीं है, ठीक है, इनका अपना कोई नाम नहीं है, बल्कि आप इसको एक्सेस किससे करेंगे, माई लिस्ट के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। तो अगर आपने एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम लिखेंगे जी माई लिस्ट, इस लिस्ट का नाम आ गया, आगे हमने लिखा है फर्स्ट दो हम आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है वो माई लिस्ट के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है 1, इसका मतलब है जो माउस है उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इस लिस्ट का होगा इंडेक्स नंबर 1 और इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर होगा 2। तो हम जब माई लिस्ट 1 की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली इस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस जो इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट जो है वो कोई सिंपल नहीं है, यानी इंटीजर फ्लोट नहीं है, बल्कि इटसेल्फ एक लिस्ट है। तो फिर हमें एक और इंडेक्स नंबर चाहिए, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया रखा है 2 की शक्ल में। अब हम बात कर रहे हैं ये जो 2 है वो पॉइंट करेगा इस लिस्ट के सेकंड इंडेक्स नंबर को। तो इस लिस्ट के अंदर जो 8 है वो 0 इंडेक्स पे है, 4 जो है वो 1 इंडेक्स पे है, और 6 जो है वो 2 इंडेक्स पे है। तो अब हम बेसिकली कह रहे हैं कि माई लिस्ट पे जाओ, माई लिस्ट के फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उस पर जाओ, और वो एक लिस्ट है तो उसके फिर फर्दर सेकंड इंडेक्स नंबर पे जाओ। तो सेकंड इंडेक्स नंबर पे क्या है 6, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आपने बीबीए प्रिंट करवाना है तो फिर आपकी आउट प्रिंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, माई लिस्ट, उसके बाद आप फिर यहाँ पे 1 की बजाय क्या लिखेंगे 2, इस जगह पे 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद जो है वो फिर आप क्या लिखेंगे, बीबीए के लिए 0 लिखेंगे। तो फिर क्या होगा, पहले आप माई लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे जाओगे, तो सेकंड इंडेक्स 0 1 2 इस पे आ गए, और फिर इसके कौन सा इंडेक्स पे जाना है, इसके 0 इंडेक्स पे जाना है, क्योंकि इसका बीबीए जो है वो इसके फिर 0 इंडेक्स पे ऊपर है। तो ये हमारे पास ये नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो कुछ सवाल लिस्ट के हवाले से। जी क्लास कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, ऑल क्लियर। चलें, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट स्लाइसिंग। अभी तक हमने देखा कि हम लिस्ट के एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर देके। बाद दफ़ा हमें लिस्ट के एक एलिमेंट को नहीं बल्कि एक रेंज को एक्सेस करना होता है। मतलब हम कह रहे हैं कि जी इस लिस्ट में 15 एलिमेंट है, तो 5th इंडेक्स नंबर से 10th इंडेक्स नंबर तक जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दो, यानी आप एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं या एक से ज़्यादा वैल्यू को आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइस करना वैसे मतलब बोले तो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, यानी किसी चीज़ के हमने पीसेस कर दिए, उसको स्लाइस कर देते हैं। तो वी कैन एक्सेस अ रेंज ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट बाय यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर, दैट इज द कॉलन ऑपरेटर, ठीक है। तो अब आपके पास एक लिस्ट है यहाँ पे जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो इसका इंडेक्स नंबर जो है वो p का 0 होगा और z का क्या होगा 8 होगा, तो वो n-1 हो गया ना, 9 - 1 8 हो गया। तो अब हम कहते हैं कि जी हमने 3rd to 5th एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, 3rd से 5th एलिमेंट को। अब 3rd से 5th एलिमेंट हमारे पास क्या बनेगा, 1st 2nd 3rd 4th 5th, यानी OGR हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये OGR को। तो उसके लिए फिर हमने क्या लिखा है, प्रिंट कमांड है हमारी, माई लिस्ट हमारी लिस्ट का नाम है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हमारा इंडेक्स ऑपरेशन है, और उसके बाद हमने लिखा है 2:5, ठीक है, 2:5। तो 2 हमारे इस रेंज का स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर और 5 जो है वो एंडिंग इंडेक्स नंबर है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो 5 इंडेक्स नंबर को इंक्लूड नहीं करेगा, बल्कि कहाँ तक जाएगा, 2 से लेके 5-1 यानी 4 तक जाएगा। तो ये 2, 3 और 4 इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करवाएगा। तो आप देखें यहाँ पे P जो है वो 0 पे है, R जो है वो 1 पे है, तो O जो है वो 2 पे है बेसिकली। इसका मतलब है आउटपुट कहाँ से स्टार्ट होगी, O से स्टार्ट होगी, O उसके बाद फिर हमारे पास G और फिर हमारे पास R, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये एक छोटी सी वो है, मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि जी 5 दिया तो 5 तक जाएगा, लेकिन वही अगेन 5-1 तक जाएगा।
तो स्लाइसिंग के अंदर भी याद रखिएगा जो लास्ट वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू है इंडेक्स नंबर की, वो उसमें शामिल नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि जी सारे एलिमेंट जीरो से, यानी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर दो और कहाँ तक जाओ, किसी खास पर्टिकुलर वैल्यू तक जाओ, तो फिर हमारे पास ऑपरेशन ये है कि प्रिंट माई लिस्ट, और हमने यहाँ पे जो है ना एम्प्टी छोड़ दिया, हमने कोई नंबर नहीं दिया। तो जब आप कोई नंबर नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा, यानी जीरो से करेगा। ये इसका मतलब यही है कि आप यहाँ पे जीरो लिख रहे हैं, तो जीरो से लेके जाएगा और फोर्थ इंडेक्स, और फोर्थ इंडेक्स में शामिल नहीं होगा तो थर्ड इंडेक्स तक जाएगा। तो उसका मतलब है 0 1 2 और 3, तो आउटपुट क्या आएगी, PROG, यहाँ तक आएगी। और फिर हमारे पास अगर हमारे पास लास्ट जो एलिमेंट है इंडेक्स नंबर, उसको हम स्किप कर दें तो फिर वो कहाँ तक जाएगा, आखिरी एंड तक चला जाएगा। ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग नंबर आप मेंशन कर रहे हैं, हमने दे दिया है 5, तो 0 1 2 3 4 5, तो बेसिकली ये ए से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, आखिरी इंडेक्स, आखिरी एलिमेंट तक जाएगा, आखिरी इंडेक्स नंबर तक जाएगा, तो वो हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवा सकते हैं और उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं, ये हमारी स्लाइसिंग है। और उसके लिए हम जो स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट होता है लिस्ट का, उसके दरमियान में हम कॉलम यूज़ करके इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देते हैं, और एंडिंग पॉइंट उसमें शामिल नहीं होता बल्कि उससे एक पॉइंट पीछे तक हम जाते हैं, उसको हम डिस्प्ले करते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास एलिमेंट है और उसको आपने चेंज करना है, आपने एक लिस्ट बना लिया लेकिन अब आपने उसके चेंज करना है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगेन आपके पास लिस्ट है ऑड 2 4 6 8, तो आप जिस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं आप उसका इंडेक्स नंबर दें और उसके आगे उसको नई वैल्यू असाइन कर दें। तो लिस्ट का नाम ऑड, और ऑड के बाद हमने कहा जी जीरो इंडेक्स को चेंज करो और जीरो इंडेक्स पे क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो अभी जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या था, 2 था, तो अब आपने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। तो जब ये 1 करने के बाद जब आप उसको रन करेंगे तो आउटपुट में हमें अब क्या मिलेगा, 2 की जगह पे 1 मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर हमारे पास 468 एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, 468 को चेंज नहीं किया आपने, सिर्फ एक इंडेक्स को चेंज कर दिया। तो जिस इंडेक्स को आपने चेंज करना है आप यहाँ पे दें और उसके बाद उसको जो नई वैल्यू साइन करनी है इक्वल टू वो कर दें। तो इसका मतलब है उस इंडेक्स के ऊपर ये वाली जो नई वैल्यू आप दे रहे हैं वो जाके उस इंडेक्स के ऊपर जाके ओवरराइट हो जाएगी और पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी और ये नई वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। अगर आप एक रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो अगेन वही तरीका है कि ऑड, और आपने रेंज डिफाइन की 1:4। अब 1:4 का मतलब है 1 इंडेक्स नंबर, 2 इंडेक्स नंबर और 3 इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली 1 2 3 यानी 3 वैल्यूज़ को ये चेंज करेगा। और आपने वैल्यूज़ जो दी हैं जो अपडेट होंगी यहाँ पे वो देनी है 3 5 7। इसका मतलब है 3 किस पे जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा, 5 2 पे जाएगा और 7 जो है वो 3 पे जाएगा। तो उसके बाद जब हमारे पास आउटपुट आएगी तो वो क्या आएगी, अब पहले यहाँ पे था हमारे इंडेक्स नंबर के ऊपर 1 के ऊपर 4 था, तो अब 4 की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। फिर 6 था उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। और फिर 8 था उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। और अल्टीमेटली ये हमारी ऑड लिस्ट बन गई जिसके अंदर सारे ऑड नंबर्स। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास लिस्ट में अपेंड का कुछ फंक्शन हैं लिस्ट के। ठीक है, फंक्शंस का मतलब ये है कि हमने लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना है या उसमें से हमने वैल्यूज़ को रिमूव करना है, या हमने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। वैसे तो फंक्शन काफ़ी सारे हैं लेकिन हम कुछ बेसिक से फंक्शन है वो सिर्फ देखेंगे। तो एक फंक्शन है अपेंड करना। अपेंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ के एंड में कोई चीज़ ऐड कर देना। ठीक है, उसके एंड में जाके, दरमियान में नहीं, शुरू में नहीं, बल्कि अपेंड का मतलब यही होता है कि इसको एंड में ले जाके, मतलब आपने 3 पैराग्राफ लिखे हैं, अब आपको कहा कि इस 4th पैराग्राफ अपेंड कर दें, तो इसका मतलब है कि पहले 3 के बाद जाके इसको आप अपेंड करेंगे, दरमियान में कहीं नहीं करेंगे। तो अपेंड का मतलब है टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यूज द अपेंड मेथड। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट है, दिस लिस्ट, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, ये स्ट्रिंग टाइप हैं सारी। और फिर हमने कहा जी दिस लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, जब डॉट ऑपरेटर के साथ हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो बेसिकली वो मेथड हो जाता है उसका। ठीक है, अपेंड हमारा मेथड है। और फंक्शन में शायद हमने अभी शायद डिस्कस नहीं किए, फंक्शन या मेथड के अंदर हमें आर्गुमेंट्स या कोई वैल्यू सेंड करना पड़ती है। ठीक है, फंक्शंस या जैसे हमने कहा ना प्रिंट हमारा एक फंक्शन है, और प्रिंट का हमें पता कैसे चलेगा या फंक्शन का हमें पता कैसे चलेगा, उसके साथ पैरेंथेसिस होते हैं। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है अपेंड, अपेंड के साथ पैरेंथेसिस है। तो उसका मतलब है जिस चीज़ के साथ इस तरह पैरेंथेसिस लिखे हों तो समझ जाएं कि ये कोई फंक्शन है या मेथड है। फंक्शन और मेथड फॉर द टाइमिंग आप समझें कि एक ही चीज़ है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, अभी वो आपने नहीं एक्सप्लोर किया, तो आप इसे फंक्शन कह लें या मेथड कह लें। एनीवे, तो हमने कहा जी दिस लिस्ट डॉट अपेंड, और आगे फिर हमने एक वैल्यू दे दी पैरामीटर, स्ट्रिंग पैरामीटर्स के अंदर, पैरामीटर के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी उसको, और वैल्यू है हमारे पास ऑरेंज। तो क्या कर रहा है वो, ये कह रहा है कि जो दिस लिस्ट है उसमें ऐड कर दो, अपेंड कर दो
एक नया आइटम और उस आइटम की वैल्यू क्या है ऑरेंज, यानी दिस लिस्ट में ऑरेंज आइटम ऐड कर दो। तो अब जो हमारे पास लिस्ट बनेगी उसमें क्या आएगा, एप्पल, बनाना। एक्सक्यूज मी सर, हम मिड में भी इंक्लूड कर सकते हैं इस ऑरेंज को? जी आप जैसे अपेंड कर रहे हैं तो क्या ये सबसे लास्ट में लेके जा रहा है वैल्यू को? फॉर जी एग्जांपल हमें कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करना है जो मिड में ऐड हो, हाँ, कि वो भी हम बनाना के करेंगे, बाद, वो भी हम करेंगे। वो अपेंड उसके अपेंड लिए के क्या? थ्रू, अपेंड के थ्रू नहीं हम कर सकते, अपेंड जो है वो हमेशा लास्ट में ही अपेंड ऐड करेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारे पास है इंसर्ट का फंक्शन, ठीक है जी। तो इंसर्ट अ लिस्ट आइटम एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। अभी जो आप बात कर रहे थे कि हमने किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके हमें एलिमेंट ऐड करना, जरूरी नहीं कि हमें एंड पे ही करना हो सकता है हमें मिड में कहीं जाके करना है। हम कहते हैं जी थर्ड एलिमेंट जो है वो उसका ये बन जाए या फिफ्थ एलिमेंट ये बन जाए, तो हमें इंडेक्स नंबर से अगर हमने ऐड करना है तो फिर हम उसके लिए इंसर्ट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगेन एक लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, और अब आपने दोबारा इसके साथ इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया, दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के साथ आपने दो चीज़ें दी हैं, दो पैरामीटर दिए हैं, 1 कॉमा ऑरेंज। ऑरेंज तो उसकी वैल्यू है, 1 क्या है उसका इंडेक्स नंबर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो ये लिस्ट है इसमें इस वक्त इंडेक्स नंबर एप्पल का 0 है, बनाना का 1 है और चेरी का 2 है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 1 पे बनाना है उसकी जगह पे ऑरेंज ऑरेंज बनाना आ है। जाए, ठीक है। तो यानी आप ये बेसिकली चाह रहे हैं कि एप्पल और बनाना के दरमियान में ऑरेंज आ जाए। तो आपने उसको क्या किया, लिस्ट डॉट इंसर्ट आगे 1 कॉमा ऑरेंज, तो अब वो 1 इंडेक्स नंबर पे ऑरेंज आ जाएगा। तो आउटपुट हमारे पास आएगी एप्पल, देन ऑरेंज, देन बनाना एंड देन चेरी। तो एप्पल का इंडेक्स नंबर वही रहा, पहले भी 0 था अब भी 0 है। पहले बनाना इंडेक्स नंबर 1 पे था, अब बनाना का इंडेक्स नंबर क्या हो गया 2, और 1 इंडेक्स पे कौन आ गया, ऑरेंज आ गया। तो ये अब आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर थ्रू द इंडेक्स नंबर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। ये अब आपका सवाल था। तो अपेंड करेंगे तो हमेशा एंड में ले जाएगा, और अगर आपने इंसर्ट करना है तो होगा। दोनों का अपना अपना यूज़ है। एक लिस्ट है, आपको साइज़ नहीं पता, आपको नहीं पता कि इसमें 100 है 200 है, आपने कहा जस्ट इसमें ऐड करना है तो आप अपेंड कर दें, आपको इंडेक्स नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। या आपको ये कहा गया कि लिस्ट के जो आइटम है उसको दरमियान में डिस्टर्ब नहीं करना है, नया जो एलिमेंट है वो एंड में डालना है, तो फिर भी आप अपेंड यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करवाना है, आप कहते हैं कि जी पहला एलिमेंट ये बन जाए, अगर आप इसको क्या दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट 0 ऑरेंज, तो फिर क्या होता, आउटपुट में पहले क्या आ जाता आपका, ऑरेंज आ जाता। ऑरेंज ऑरेंज होता है सर। ऑरेंज आता, उसके बाद फिर एप्पल और बनाना और चेरी आ जाते हैं। अगर आप इसको 2 यस पे सर। करते थे तो फिर ये सेकंड इंडेक्स पे चला जाता, इसका मतलब है 0 पे ये रहता, 1 पे ये रहता, 2 पे फिर ऑरेंज आ जाता और फिर चेरी आ जाता। तो ये दो खैर फंक्शन है आता। जो हम अपेंड और इंसर्ट यूज़ करते हैं और उससे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। एक और फंक्शन है एक्सटेंड, ठीक है, टू इंसर्ट मोर देन वन एलिमेंट इन द लिस्ट और टू ऐड अनदर लिस्ट इन द करंट लिस्ट, ठीक है। तो एक तो ये कि अगर आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट आपने इंसर्ट करने हैं तो आप उसमें एक्सटेंड यूज़ कर लेते हैं, और अगर आपने एक लिस्ट में एक नई लिस्ट के एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो भी आप एक्सटेंड यूज़ करते हैं। अगेन जो एक्सटेंड है वो लास्ट में वैल्यूज़ को लेके चली जाती है, ठीक है, यानी वो दरमियान में नहीं लेकर जाएगी, वो लिस्ट के करंट एलिमेंट्स के बाद ही आएंगे। दो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है एप्पल, बनाना, चेरी, और लिस्ट 2 में है हमारे पास मैंगो और ऑरेंज। अब आपने लिखा दिस लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड्स, आगे हमने लिख दिया पीच और गावा। तो इसका मतलब ये है कि जो दिस लिस्ट में एलिमेंट हैं उनके बाद इसमें ऐड कर दो पीच और गावा। तो आउटपुट क्या बनेगी, लिस्ट 1 में क्या था एप्पल, बनाना, चेरी, अब इसमें ऐड हो जाएगा पीच और गावा, तो आउटपुट आ रही है एप्पल, बनाना, चेरी, देन पीच एंड देन गावा। तो ये अपेंड वाला काम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अपेंड में एक एलिमेंट अपेंड हो रहा था, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड्स का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें आप जितने वैल्यूज देंगे वो सब के सब उसके एंड में ऐड हो जाएंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास एक और लिस्ट भी है, जैसे ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2, हम कहते हैं कि जी लिस्ट 2 को के जो एलिमेंट है इसको लिस्ट 1 के अंदर अपेंड कर दो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वही एक्सटेंड्स यूज़ करेंगे, और अब एक्सटेंड्स के अंदर हम लिस्ट का नाम दे देंगे जिसको हमने ऐड करना है। लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड्स लिस्ट 2, यानी लिस्ट 1 के अंदर को एक्सटेंड कर दो लिस्ट 2 के साथ, यानी लिस्ट 1 के एलिमेंट के बाद लिस्ट 2 के एलिमेंट ऐड कर दो, और एडिशन होगा कहाँ, लिस्ट 1 में ही होगा, लिस्ट 2 पे कोई चेंज नहीं आएगा, लिस्ट 2 की वैल्यूज 1 में भी ऐड हो जाएगी, लिस्ट 2 एज इट इज रहेगी। तो ये हुआ जी दिस लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड्स, आगे पैरेंथेसिस दिस लिस्ट 2। तो अब होगा ये कि जी आउटपुट हमारे पास आएगी, लिस्ट 1 में हमारे पास था एप्पल, बनाना, चेरी, और उसके बाद हमारे पास लिस्ट 2 में था मैंगो और ऑरेंज, वो मैंगो और ऑरेंज इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा एक्सटेंड का फंक्शन है। रिमूव एलिमेंट को जब हम ऐड भी कर सकते हैं तो हम एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड आइटम विद अ वैल्यू। आप अगर कोई वैल्यू के हिसाब से रिमूव करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी इसमें ये वैल्यू जो है उसको रिमूव कर दें, तो सिंपल आप उसको यूज़ कर लें।
तो दिस लिस्ट है जी एप्पल बनाना चेरी, उसके बाद आपने लिखा दिस लिस्ट डॉट रिमूव और आगे आपने लिख दिया बनाना। तो उसका मतलब है इस लिस्ट में जो बनाना की एंट्री है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जब इसके बाद आप आउटपुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा कि एप्पल एंड चेरी। अच्छा, तो अभी हमने कहा था ना कि लिस्ट का साइज डायनामिक होता है। तो देखिए इनिशियली इस लिस्ट का साइज क्या था, 3 था, 1 2 3। जब आप इसमें से एक एलिमेंट रिमूव कर देंगे तो साइज क्या बच जाएगा, 2। उसका मतलब है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ही लिस्ट का साइज 3 से 2 हो गया। इसी तरीके से हम एक्सटेंड में देख रहे थे कि पहले जो लिस्ट 1 थी उसका साइज 3 था, जब आपने उसके साथ एक्सटेंड कर दिया तो 2 एलिमेंट ऐड कर दिए तो अब उसका साइज कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द लिस्ट साइज इज डायनामिक, दैट इज नॉट स्टैटिक और नॉट फिक्स, और इट इज चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। उसके अलावा डेल का एक ऑपरेटर है, और डेल जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट आइटम। ठीक है जी, तो सॉरी डेल का जो वो एलिमेंट है वो हमारे पास स्पेसिफाइड इंडेक्स है एलयू को डिलीट करता है, यानी वैल्यू से डिलीट करना है तो रिमूव करेंगे, और अगर डेल यूज करेंगे तो फिर आपको इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ जी डेल, आगे दिस लिस्ट और आगे दिया हुआ इंडेक्स नंबर। जब आपने इंडेक्स नंबर 0 वाले को रिमूव किया तो हमारे पास से एप्पल रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ 1 कहेंगे तो बनाना रिमूव हो जाएगा, 2 कहेंगे तो चेरी रिमूव हो जाएगा। तो अपेंड के भी एडिशन के 3 फंक्शन है हमारे पास, इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड, और जबकि रिमूवल के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है जो कि हमारे पास रिमूव और डेल। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास है लूप आइट्रेशन इन द लिस्ट। तो लूप हमने लास्ट टाइम कहा था, और हमने कहा था कि फॉर लूप है, और फॉर लूप हमने कहा था कि वो बेसिकली इंटेलिजेंट अनफ होता है कि वो किसी जो आइट्रेटर है या जो हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप है उसके साथ अगर हम लिंक कर दें तो वो एक्जैक्टली उतनी दफ़ा चलता है जितने लिस्ट का साइज होता है, यानी जिसमें जितने लिस्ट के एलिमेंट होते हैं। तो अभी एक लिस्ट है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास आप ये 5 वैल्यूज़ हैं 1 3 5 7 9। आपने यूज एक लूप लगाया फॉर, ठीक है, फॉर हमारा कीवर्ड है, आई हमारा लूप का वेरिएबल है, कोई भी हो सकता है, एन कीवर्ड है, और लिस्ट जो हमारी लिस्ट है। अब वो यानी आप एक फॉर लूप चला रहे हैं किसके ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर चला रहे हैं। तो ये फॉर लूप कितनी दफ़ा चलेगा, ये लिस्ट की साइज के हिसाब से चलेगा। तो लिस्ट में साइज इस वक्त 5 है, तो उसका मतलब है ये लूप भी कितनी दफ़ा चलेगा, 5 टाइम चलेगा। और हर दफ़ा आई जो है वो लिस्ट के एक वैल्यू को पॉइंट करेगा। पहले फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई किसको पॉइंट करेगा, 1, या आई में क्या होगा 1। सेकेंड टाइम आई में क्या होगा 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7 एंड नेक्स्ट 9। हर आइट्रेशन में आई जो है वो पहले आई 1 पे होगा, नेक्स्ट टाइम वो 3 को पॉइंट करेगा, या उसमें 3 वैल्यू होगी, फिर 5, फिर 7, 9, और इस तरीके से फिर आप क्या है हर वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। हमने क्या किया जी, फॉर आई इन लिस्ट कॉलन, हमें पता है जी फॉर लूप के आगे कॉलन लगाते हैं, और उसके बाद उसकी बॉडी यहाँ पे और वो इंडेंटेशन के बाद देते हैं, और उसमें हमने क्या लिखते हैं, प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगी, तो बताएगा। ये लूप चलेगा और प्रिंट आई करेगा, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, 1 सर, जी 1 आएगा सर। 1 आएगा, नहीं सिर्फ 1 नहीं आएगा, देखिए मैंने आपको कहा कंप्लीट लिस्ट आएगी सर, ये आपका 5 टाइम चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 वैल्यूज प्रिंट होंगी, प्रिंट की स्टेटमेंट 5 दफ़ा चलेगी, लूप जब 5 दफ़ा चलेगा तो प्रिंट की वैल्यू जो लूप का पार्ट है तो 5 दफ़ा चलेगी, और हर ये दफ़ा ऊपर वाली कंप्लीट लिस्ट आएगी सर, 5 ही तो वैल्यू है इसमें लिस्ट टोटल। आएगी, क्योंकि आई पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो आई में 1 होगा तो आई 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा जब लूप चलेगा तो आई में क्या होगा 3, तो फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और फिर 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी जो पूरी लिस्ट के एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अब अगर इसमें 100 एलिमेंट होते तो जस्ट इन 2 लाइनों से आपने वो 100 की 100 वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवा ली। तो ये फ़ायदा है जी प्रोग्रामिंग का कि अब 1000 वैल्यूज़ हैं, 1000 वैल्यू को प्रिंट करवाना है, मैनुअली प्रिंट करवाएंगे तो आप इमेजिन कर लें कि कितना टाइम लगेगा या कितनी एफर्ट लगेगी। तो यहाँ पे हमने कोड कितना लिखा, 2 लाइनों का कोड, एक लूप लगाया, एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई, आई और सर एक जनरल एग्जांपल भी इसमें दे देना कि रियल लाइफ से मिलती जुलती कोई, मतलब कोई डाटा एंट्री टाइप की, कोई बंदा अगर डाटा एंट्री में कर रहा है तो उसको किस तरह इसको यूज करेगा इसको। एग्जाम्पल। यहाँ तो नंबर है जनरली 5 है, तो हम इसको समझ रहे हैं कि 5 नंबर है, जो 100 नंबर होंगे। या प्रोफेशनल लाइफ में हम इसको कैसे इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें कैसे इसको लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टास्क है जी कि एक आपको एक फाइल दी गई है, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, उस टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई उसके अंदर यस सर। 3 पेजेस लिखे हुए हैं। अब 2 या 3 पेजेस लिखा होने का मतलब ये है कि उसमें कोई 500 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि जी इस फाइल के जो कंटेंट्स हैं इसको डिस्प्ले करवाएं, सिंपल, कुछ नहीं करना, उसको रीड करना और डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे फॉर लूप लगाएं और उस एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट के अंदर जो है वो एलिमेंट्स को डालें और उसके बाद एक लूप लगाएं, और वो लूप जो है वो चलेगा
साइज़ के हिसाब से, और साइज़ कितना है हमारा, जितना आपके उसके 500 वर्ड्स हैं तो उतना ही हमारा लिस्ट का साइज़ बन जाएगा, और उसके बाद वो लूप चलेगा 500 टाइम और वो सारे के सारे वर्ड जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने कहा कि जी हमारे पास कोई स्टूडेंट है, उसके हमने शहर हैं डिफरेंट, हमने उसके जो वो टेम्परेचर ले रखे हैं, तो आपने वो लूप के अंदर अपने लिस्ट के अंदर आपने उन वैल्यूज़ को स्टोर करवा लिया। उसके बाद जो है वो आप एक लूप लगाते हैं, आप उन्हें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप डिस्प्ले करवा दें, आप उसमें से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं आप वो फाइंड कर लें, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है या लोएस्ट टेम्परेचर किसका है, या आप उसको एवरेज निकालना चाहते हैं कि जी इन 5 शहरों का एवरेज क्या है, या स्टूडेंट के मार्क्स है उसका आपने एवरेज निकालना है कि जी इसमें 70 है, इसमें 80 है, इसमें 90 है, तो एवरेज मार्क्स उसके कितने हैं, तो आप जो है वो सिंपल उसको सम करें और उसके बाद 5 से डिवाइड कर दें, या जो नंबर है उससे डिवाइड कर दें तो आप एवरेज निकाल लें। तो उस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और अगेन मैंने आपको कहा था कि इफ एल्स और फिर जो लूप और ये जो लिस्ट हैं, ये हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे या आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक और एग्जांपल है जी लूप आइट्रेशन इन लिस्ट यूजिंग द रेंज। अच्छा, हमने कहा था कि अच्छा लिस्ट की एक फंक्शन होता है लेंथ, एलियन लेंथ, बेसिकली उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करता है। तो अगर हम एलियन लेंथ और आगे ब्रैकेट में लिस्ट का नाम दे दें और उसकी वैल्यू गेट करें तो वो हमें उस लिस्ट का साइज़ बता देगा। एक लिस्ट है इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो वो अगर हम ये फंक्शन लिखेंगे तो लेंथ में हमारे पास क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। फिर वो कहता है कि जी आप क्या कर रहे हैं कि एक लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज और आगे लेंथ। लास्ट टाइम जब हम फॉर लूप पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि एक रेंज का फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने फॉर लूप को एक नंबर ऑफ टाइम चलाना है। तो अब आपने नंबर ऑफ टाइम रेंज में हमने क्या वैल्यू दे दी लेंथ, और लेंथ में क्या होगा लिस्ट का साइज, और लिस्ट का साइज क्या होगा लिस्ट में एलिमेंट की तादाद। बेसिकली लिस्ट में एलिमेंट की तादाद 6 है 5 है, तो लेंथ में भी 5 है, तो इसका मतलब है ये लूप भी 5 दफ़ा चलेगा। और प्रिंट क्या होगा लिस्ट ऑफ आई, तो इसका मतलब है कि लिस्ट ऑफ आई का मतलब है आई फर्स्ट टाइम जो है 1 होगा, तो आई जो है फर्स्ट टाइम 0 होगा, इसका मतलब है लिस्ट ऑफ 0 और लिस्ट ऑफ 0 के ऊपर कौन होगा 1, फिर लिस्ट ऑफ 1 तो उसके ऊपर होगा 3 और फिर 1 0 1 2 और उसके बाद 5 एंड सो ऑन। तो ये आउटपुट इस प्रोग्राम की और इस प्रोग्राम की सेम है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपने फॉर लूप में डायरेक्ट लिस्ट इस्तेमाल की, जबकि यहाँ पे क्या किया आपने रेंज का फंक्शन इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने उस एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, हाँ ये थोड़ी सी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फॉर लूप के साथ साथ हमने इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल की। एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं 6 वैल्यूज़ हैं। हम ये चाहते हैं कि एक और लिस्ट न्यू लिस्ट है और उसके अंदर वो वैल्यूज़ आएँ इसमें से इन स्ट्रिंग में से वो स्ट्रिंग्स आएँ जिनके अंदर ए अल्फ़ाबेट आ रहा है। एप्पल में आ रहा है एप्पल आ जाए, बनाना में ए आ रहा है तो आ जाए, चेरी में नहीं आ रहा नहीं आएगा, कीवी में नहीं आ रहा नहीं आएगा, मैंगो में आ रहा है तो आ जाए। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है। तो हम बेसिकली हर एलिमेंट को चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या उसमें ए है या नहीं है। अगर ए है तो उसको नई लिस्ट में डाल दें, अगर ए नहीं है तो उसे नई लिस्ट में नहीं डालेंगे। तो ये हमारा एक लूप लगाएगा फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ये जिसका नाम है फ्रूट, तो ये लूप हमारे पास 5 दफ़ा चलेगा। और उसके बाद फिर इफ़ ए इन एक्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्स उसको पॉइंट कर रहा होगा एप्पल को, तो हमारी कंडीशन बन रही है इफ़ ए इन एप्पल, तो एप्पल में ए है येस, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं न्यू लिस्ट डॉट अपेंड एक्स, तो एक्स में क्या है इस वक्त एप्पल, तो एप्पल अपेंड कर दो किसमें न्यू लिस्ट में, क्योंकि उसके अंदर ए है। नेक्स्ट टाइम चलेगा बनाना, बनाना में भी ए है तो वो भी अपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम चेरी, और चेरी में ए नहीं है तो वो अपेंड नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम कीवी, उसमें